अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मैं दिलशन मिर्जा रजा यशोदा का प्लाट नंबर 453 22:50 मतलब रात के 10:50 हो रहे हो। आप लोग देख सकते हैं सरकार गौ सेवा का चिराग। तो ये अगरबत्तियाँ लगी हुई है जो लाइन से जो दिख रही है ना, ये अगरबत्तियाँ लगी हुई है। और तारीख तो बताने की ज़रूरत थी, मेरे ख्याल से आज 28 मार्च 2023 दिन जो है मंगलवार, और इस वक्त घर पर मौजूद हूँ क्योंकि पढ़ाई वगैरह किया और सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का चिराग लगाया, भी नमाज़ पढ़ना बाकी है। मोमिनपुरा जाऊँगा, मोमिनपुरा 12 बजे के लगभग पहुँचूँगा। इसके बाद में आके नमाज़ पढ़ूँगा क्योंकि रात भर तो जगता हूँ ना, रात में जगता हूँ। टेका नई बस्ती है ना, टेका नई बस्ती जाता हूँ। टेका नई बस्ती जाने के बाद में लगभग 3:30-4 बजे जाता हूँ। 4:30 पौने 5 बजे तक आ सकता हूँ, है ना। ये घर में अंधेरा इसके लिए रखा हूँ क्योंकि अगरबत्ती लगाया था ना, फिर भी एक बार फिर दिखा देता हूँ लाइट चालू करके। ये रूम में पूरा धुआं धुआं है क्योंकि अमल चालू है, क्योंकि मेरी बीवी के साथ गलत किया गया है। क्योंकि हो सकता मेरे जाने के बाद में लाइट चालू करके दिखाने की वजह क्या है, हो सकता कि मेरे जाने के बाद में अगर मैं मोमिनपुरा चले गए और मेरे जाने के बाद में हो सकता है मेरी सगी बहनें चाहे तो मेरे रूम के अंदर कुछ भी कर सकते हैं ना, बोलेंगे ये घर में अंधेरा अंधेरा था। क्योंकि मुझ पे तो निगाह रखी जाती है ना, यहाँ तक कि मैं खुद के मोबाइल अगर निकालूंगा तो मेरे मोबाइल से फ़ोटो खींच सकते हैं। लोग क्या समझेंगे कि मैंने फ़ोटो खींचा करके, लोग क्या समझेंगे कि मैंने फ़ोटो खींचा। मैं मोबाइल पे भी तो कंट्रोल किया गया है ना, मेरे खुद के मोबाइल पे फ़ोटो खींचते हैं, मैं मोबाइल पे कंट्रोल किया गया है। सापुरा मिर्जा के मैटर भी बात करूंगा क्योंकि मेरी बीवी है, मेरी शरीकियत, मेरी जोजा, मेरी अहलिया, मेरी धर्म पत्नी सपूरा मिर्जा, और सपूरा मिर्जा का मैं पति परमेश्वर दिलशन मिर्जा उर्फ छोटू सौर मिस्टर आदमी हस्बैंड हूँ और हमेशा रहूंगा। किसने मैटर नहीं दबाया, पढ़ाई करता तो कौन कहाँ से क्या बोलता है सब समझ में आता, सब सुनता हूँ, है ना। सगे माँ बाप क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते सब सुनता हूँ कि कौन क्या बोलता है। ये समझने की जरूरत नहीं कि पढ़ाई में होकर के पूरा पूरा मैटर दबाया गया मेरी बीवी का। क्यों कदम पीछे लेंगे, लोगों ने क्या बोले थे। दिलशाद मिर्जा एक लड़की के लिए क्या कर रहा, तो एक बात मेरे लिए, जब तक एक लड़की कुंवारी है तो लड़की कहलाती है, एक लड़का कुंवारा है तो कुंवारा लड़का कहलाता। कोई अगर शादी में बन के निकी बन के तो वो उस आदमी की औरत और वो औरत उस आदमी की औरत और वो आदमी उस औरत का आदमी कहलाता। तो सपूरा मिर्जा का दिलशन मिर्जा आदमी और सपूरा मिर्जा दिलशन मिर्जा की औरत है, बीवी है, निके में है। और गुलशन जहां ने तो खुद अफवाह फैलाई थी ना कि डिवोर्स हो गया। मैंने खुद तो गुलशन जहां ने डिवोर्स के लिए धमकी दी थी, कौन बोलता नहीं। अगर लोग बोलेंगे कि दिलशन मिर्जा एक लड़की के लिए क्या कर रहा है, तो एक सवाल है, जब मेरी बीवी के साथ किया गया है तो एक काम करो, तुम्हारी बहन बेटी, तुम्हारी बहू हो, तुम्हारी बीवी हो, तुम्हारी बेटियों के साथ दिलशन मिर्जा सेम ऐसे ही काम करके निकल जाएगा तो तुम तब क्या बोलोगे तुम, तब तुम्हारा एक ही जवाब रहेगा ना, जाने दो ना बोलूंगा। एक लड़की तो है, एक बहू तो है, एक बेटी तो, एक कुंवारी एक औरत तो है, यही बोलूंगा ना। अगर मैं दूसरों की बहन बेटी, दूसरी की बहू, दूसरी की बीवी के साथ करूंगा तो तब 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 लोग क्या बोलेंगे कि हमारी बेटी के साथ इतना गलत काम करवाया, हमारी बहू के साथ गंदा काम कर, हमारी बहन के साथ गंदा काम करवाया, हमारी बीवी के साथ गंदा काम करवाया। और तू बोलता है कि एक लड़की एक औरत के साथ हुआ तो क्या हुआ। हाँ, किसने अफवाह नहीं, क्यों खामोश रहेगा दिलशाद मिर्जा, क्या दिलशाद मिर्जा यही करते रहेगा। औरत है ना, इन लोग की तो प्लानिंग यही है ना, प्लानिंग तो यही है ना। आने वाले 4 अप्रैल को शादी को 4 साल हो जाएंगे। 4 साल 3 महीने जिंदगी बिताए। उर्दू तारीख के हिसाब से 7.5 महीने हो चुके, अंग्रेजी के हिसाब से 7 महीने 3 दिन 7 महीने 13 दिन 7 महीने 10 दिन हो चुके हैं। सपूरा मिर्जा का मेटा पूरा 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 दबाया गया। दिलशाद मिर्जा खामोश क्यों रहेगा। अरे यही अगर काम मैंने आसिफ और आकिब अब्दुल वहाब की भतीजी को उठवा के तेलंगाना जैसी, महाराष्ट्र बहुत बड़ा है ना, मुंबई हो गया, नागपुर हो गया, भुसावल हो गया, जलगांव हो गया, सब महाराष्ट्र एक स्टेट है। महाराष्ट्र ऐसी तेलंगाना एक स्टेट है। और आसिफ अब्दुल वहाब की भतीजी 14 15 16 साल की जो भी हो, है ना, सबसे बड़े भाई की लड़की अगर उठा के तेलंगाना में, अगर पूरे तेलंगाना में अगर धंधा करवाया, गंदे काम करवाया तो क्या बीतेंगी इसके ऊपर, क्या बीतेंगी। करवा सकता है, दिलशाद मिर्जा नाम है ना, क्योंकि जान जली करवा देगा दिलशाद मिर्जा। सपूरा मिर्जा का बदला लेने की, जो बदले की जो आग जल रही है ना, करवा सकता है, किसी के भी साथ करवा सकता है, अपना क्या पराया क्या, किसी के भी
साथ करवा सकता है। ये मत समझना कि अपनों के साथ नहीं, किसी के भी साथ करवा सकता है, पर बोल के करेगा खून में वो तासीर नहीं है। क्योंकि शराफत की जिंदगी जीता था ना, शरीफ बन के रहता था ना, तो लोगों ने फायदा उठाया ना। किसने फायदा नहीं उठाया? 5वां रोजा था ना आज, मगरिब बाद तारीख चेंज हो गई ना, इस्लामी के हिसाब से, अंग्रेजी के हिसाब से रात में 12 बजे चेंज होती है ना। 5 टाइम की नमाज पढ़ने वाली, कुरान मुकद्दस की तिलावत करने वाली, 7, 8, 6 कुरान मुकद्दस जितने भी होते थे रमजान शरीफ में 3, 4, 5 दिन में कुरान मुकद्दस खत्म करने वाली, सपूरा मिर्जा पढ़ने वाली, तहज्जुद की नमाज पढ़ने वाली। क्या किए लोगों ने? क्या किए, क्या किए, क्या किए? मेरे घर में आए नफिल रोजे दिलशाद मिर्जा के साथ रखने वाली, मुहर्रमुल हराम के 10 रोजे रखने वाली, 23, 24, 25, 27 रोजे रखने वाली सपूरा मिर्जा के साथ क्या किए लोगों ने? और बोलते कि हम सुन्नी है, गौसे पाकी के नाम से फाते दिया, सरकार ताजिल ओलिया की बारगाह में जाते, काय के मुसलमान के नाम पे कलंक है, कलंक, कलंक, कलंक। चाहे फिरोज हो या फिरोज का बेटा सैफ हो, अकरम हो, चाहे अकरम का बाप असलम हो, चाहे नफीस बेग क्यों ना हो, मुसलमान के नाम पे कलंक। जिसका बाप ऑटो चलाता, जो दोनों पाँव से लंगड़ा है, बोलता है बोलेगा, बंटी हो या पप्पू हो, है ना, शरीफ ऑटो वाला किसका हाथ नहीं है? आसिफ अब्दुल वहाब के घर के सामने ऑटो वाले 2 रहते भाई, किसका इन्वॉल्व नहीं है? कौन नहीं? हाफिज सफी टीपू सुल्तान चौक पे कौन? कदम पीछे क्यों लेगा दिलशाद मिर्जा? कभी चोर नहीं बोलेगा कि मैं चोर हूं, पूरा तो मास्टरमाइंड तरीके से गेम खेलेगा। कौन आया? अभी चुनाव आने दो ना, असलम खान मुल्ला आएगा ना भड़वा रंडवा गिरी करने, चाहे कांदी का पुरुषोत्तम हो, कौन आगे आया? साईं बाबा बन के फिरते हैं ना, कामिल अंसारी मोमिनपुरा के जो बीजेपी के लीडर है, कौन आया? ऊपर से नीचे तक का बस सफेद लिबास पहन लो, पूरे सफेद लिबास में काले करतूत पूछ छुप जाए। नमाजी है ना, हाजी है ना, कौन आया? मंसूर खान आए, पूर्व नगर सेवक बंडू तलवेकर आया, भड़ुआ रंडुआ बोलता है बोलेगा। अभी चुनाव आने दो ना, आ जाएंगे रंडुआ भड़ुआ की गिरी करने। माता जी, बहनी जी, भैया जी, बहन जी आ गए अपनी माँ चुदाने। गाली नहीं बकता पर बका, क्योंकि रमजान महीने में दिलशाद मिर्जा रोजे की हालत में भी गाली नहीं बकता, ऐसे भी गाली नहीं बकता, बिना रमजान महीने के भी गाली नहीं बकता, है ना। क्यों कदम पीछे लेगा दिलशाद मिर्जा? भड़वा रंडुआ गिरी करने का लोगों को शौक है, दिलशाद की जान जल रही है, क्योंकि दिलशाद मिर्जा की बीवी के साथ किया गया है ना। मेरे निके में होके गुलशन जहां अशफाक बेग ने दूसरे के साथ गंदे काम करवाए सुलाए, तो 7.5 महीनों के मेरा दिल क्या बोलता होगा, क्योंकि मेरे निके में है ना। दुनिया ने सबसे दूर करना, माँ बाप से तोड़ना, मौसी खाला से तोड़ना, मामी मुमानी से तोड़ना, सब रिश्ते से तोड़ देना, पर एक रिश्ते को कभी जुदा मत करना, वो है मियाँ बीवी का रिश्ता। मियाँ और बीवी का, आदमी औरत का रिश्ता कभी नहीं, क्योंकि आदमी औरत का रिश्ता ऐसा जो जन्नत से बनाया जाता है। क्योंकि नोट किया जाए, पहला रिश्ता दुनिया में है ना, जो बाप आदम और माँ हव्वा अलैहिस्सलाम को श्रीलंका की सरजमी पे, जो इंडिया का हिस्सा था, हजारों लाखों करोड़ों साल पहले जो आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम को जो रिश्ता उतारा गया था मियाँ बीवी का, वो मियाँ बीवी का रिश्ता था जो इंडिया के सरजमी पे उतारा गया था श्रीलंका में। मियाँ बीवी को क्या खेल समझ लिया? आसिफ अब्दुल वहाब, आकी अब्दुल वहाब, प्लाट नंबर 5 भाइयों को उठाया जाए। मैं फैमिली को प्लाट नंबर 452, ऊपर से गुलशन जा अशफाक बेग को प्लाट नंबर 453, मेरे अबू अम्मी को उठाया जाए, सुल्तान शेख रानी शेख को उठाया जाए तो उठाया जाए, सिद्दीक खान को शिवाजी चौक से उठाया जाए, कौसर जहाँ को उठाया जाए। मेरी बीवी के साथ गंदे काम किए, मैं खामोश नहीं रहने वालों, किसी के माने ऐसा लाल नहीं जनी। ये वहाबी देवबंदी तबलीगी जमाती, चाहे सुन्नी हो, नॉन मुस्लिम, गैर मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्धिस्ट हो, ऑन गोन हो, आदिवासी दिलशाद मिर्जा कदम पीछे नहीं लेगा, खामोश नहीं रहेगा, अब आवाज बुलंद करेगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला बरकातहू।